जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज की रीडिंग होने वाली है, मतलब कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग होने वाली है, मकर राशि के लिए 22 अप्रैल की। ओके, एंड इस रीडिंग में आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों को अपने पार्टनर के लिए वेट करना है कि आपको मूव ऑन करना है, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत डिले हो जाता है, जिस वजह से आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो बेटर क्या है कि इस चीज़ का आंसर देख लिया जाए कि आपको इस कनेक्शन में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं चेक करके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन में रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। पहले निकाल लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। यूनिवर्स मुझे कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स बताइए। ओके, थोड़े से मैं ये कार्ड भी निकाल लेती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। वैसे तो ये कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, मतलब यू वर्सेस देम। आप दोनों की फीलिंग को टैली करके यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों के लिए ये कनेक्शन सुटेबल है भी कि नहीं है, एंड आपको रुकना चाहिए या आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यस, इतने साइन हैं, लेकिन रीडिंग कलेक्टिव है तो आपको मान के चलना है कि सभी साइन आ चुके हैं। ओके, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है रेबल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो इस कनेक्शन में रेबल बन के आने को तैयार हैं, या ये हो सकता है कि आप दोनों को, ये जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल हो सकते हैं, बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारे चेंज हो सकती हैं, मतलब कास्ट, कल्चर, रिलीजन एंड बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप लोग बंधे हुए हैं, उनसे निकलने की ज़रूरत है। या तो आप निकल रहे हैं या तो आपके पार्टनर। ओके, एंड ये आपको चेक करना है कि ये बंधा हुआ कौन है, आप बंधे हैं कि वो बंधे हैं। ओके, तो यहाँ पर 2, 4, 8, 7, 21, 8, ये नंबर इम्पोर्टेंट है। 21 अगेन, आपको 21 दिख रहा हो सकता है। ओके, या ये नंबर आपकी बर्थडे हो सकता है या आपके पार्टनर का। देखिए आपके पार्टनर पहले कंफ्यूज थे, ये बहुत लंबे टाइम तक डिसीजन नहीं ले पाए थे, या ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनके लिए कौन पार्टनर बेटर है या इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इनकी लाइफ में दो ऑप्शन थे, या ये काफ़ी कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी हो सकते हैं, इनको डिसीजन लेने में जनरली दिक्कत ही बहुत होती है। ओके, तो मान के चलिए कि अब इनका ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो चुका है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है। यहाँ पर ये इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये जो भी कन्फ्यूज़न था ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से था। थर्ड पार्टी आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, इनका फ्रेंड हो सकता है, इनके फैमिली पर्सन हो सकता है, इनके इनकी तरफ का कोई ऐसा पर्सन जिस पे इन्होंने आंखें बंद करके ट्रस्ट किया था, एंड उसी ने इनको डसा है। तो ये सोच रहे हैं कि अब आपके लिए हार्डवर्क किया जाए, क्योंकि या तो ये थर्ड पर्सन ने इनसे ये कहा था कि तुम पहले अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो, उसके बाद तुम उसकी तरफ जाना, एंड इस तरीके से थर्ड पर्सन ने आपके एंड इनके बीच में रिलेशनशिप को ख़राब करवाया। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि थर्ड पर्सन जो है वही पॉलिटिक्स खेल गया, एंड अब आपके पार्टनर, ये जो गैप आया है, नो कांटेक्ट, ब्लॉक कंडीशन, या जो भी आप लोगों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस आई है, उसको भरने के लिए इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं। 77 आपको दिख रहा हो सकता है, या आपका बर्थ ईयर हो सकता है। ओके,
इंटेंसिटी, अब इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब जब देखिए वही चीज़ होती है कि जैसे किसी की ट्रेन छूट गई, तो ट्रेन जब छूट रही है तब तो जैसे आप लोगों ने जब भी मेट में देखा होगा कि करीना सॉरी मुझे वो वाला एग्जांपल नहीं देना चाहिए। ओके, तो जैसे जब ट्रेन छूट जाती है किसी की, तो वो इंसान को पता नहीं चलता है, उसका दिमाग कहीं और होता है, तब तो वो आराम से सारे काम करता है। लेकिन जैसे ही ट्रेन उसे एहसास होता है कि ट्रेन छूट गई है, फिर वो डबल स्पीड से भागता है। ओके, तो वही कंडीशन बिल्कुल आपके पार्टनर की नज़र आ रही है कि इनको लग रहा है कि बहुत देर कर दी, बहुत डिले हो गया, बहुत लंबा टाइम चला गया, दोनों की एज बढ़ गई, दोनों का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो ये सोच रहे हैं कि अब भागते दौड़ते पहुँचो। आप देखिए इसमें भी इंटेंसिटी है, इसमें भी, मतलब ये तो पक्का आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, अपनी पावर में आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल हो चुके हैं, गुड लुकिंग हैं आप। एंड यहाँ पर अब ये यूनिवर्स है जो आपके फेवर में काम कर रहा है। एंड इनको फील भी हो रहा है जैसे मतलब एक अच्छा अच्छा खासा टाइम आप लोगों के बीच में गैप रहा है। ओके, एंड ऐसा लग रहा है जैसे कोई नींद से जगा हो, नींद से जग के भागने वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है। अब आपकी कंडीशन क्या है? आप भी पहले इस रिलेशनशिप में जाने से डर रहे थे, आप भी बच रहे थे, आप भी जो है जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। आप सोच रहे थे कि किसी भी तरह या तो कोई चमत्कार हो जाए या तो फिर आपका पार्टनर ही इस रिलेशनशिप में सीधे सीधे आपसे आके सब कुछ बोल दे। लेकिन अब आपकी भी एनर्जी चेंज है, आप भी चाहते हैं कि अब जो भी हो, चाहे आपको मतलब अगर आप मेल हैं, आपको ब्रेक थ्रू करना है तो आप करें, नहीं तो आपके पार्टनर। ओके, आप लोगों का भी बिलीफ सिस्टम ऐसा हो सकता है, आपको भी ट्रस्ट नहीं था, या तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक था, या तो फिर आपके ऊपर आपका माइंड बहुत नेगेटिव था, या तो आप किसी अ, आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा हो सकता है कि मुझे इनसे शादी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड पर्सन इनका हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, थर्ड पर्सन इन लॉज हो सकते हैं आपके, थर्ड पर्सन इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, मतलब अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो अब आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब आपके अंदर भी हिम्मत दिखाई पड़ रही है। ओके, 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नवंबर का मंथ। यस, हो सकता है कि इस बीच में आपके ऊपर शनि चल रहे हों, एंड शनि चलने की वजह से आपकी कंडीशन ही ऐसी नहीं थी कि आप अपने पार्टनर या अपनी लव लाइफ पे फोकस कर पाएँ। यस, हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर लें, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएं, देन आप आगे बढ़ें। या फिर ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो गए थे, क्योंकि आपको लगा कि इनके साथ तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो चलो अपने फाइनेंसेस पे हार्डवर्क किया जाए। एंड कहीं ना कहीं अब आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, जिस वजह से अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। हो सकता है कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में दिक्कत थी, मतलब कि आपका पेट नहीं ठीक रहता था, आपको स्टमक इशू थे, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक थी, या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक था। तो ऐसा कुछ भी था तो उसका असर ख़त्म हो चुका है। एंड ये आपको स्लो मोशन में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ सडनली नहीं हो जाती है कि एकदम से ब्लैक मैजिक हो गया एंड सटाक से गायब हो गया। ओके, तो ये चीज़ें आपको धीमे धीमे करके एहसास होंगी। ओके, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, जो आई होप कि आपको दिखाई नहीं पड़ा हो। यस, तो आप लोगों के बीच में साइकिल चल रहा था, वो साइकिल ख़त्म हो गया है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन की भी वाइब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या तो ये फॉरेन कनेक्शन हो सकता है कि आप में से कोई एक पर्सन फॉरेन में रहता है। यस, एंड ये जो साइकिल चल रहा था इसने आप दोनों को बहुत ज़्यादा टेंशन दी है, आपको भी टेंशन बहुत ज़्यादा रही है। जैसे प्रेशर कुकर नहीं होता है, उसके अंदर जिस लेवल का प्रेशर होता है, एग्जैक्टली वही प्रेशर आपने झेला है। एंड इसी वजह से अब आपका फट पड़ने का मन कर रहा है, अब आपका मन कर रहा है कि बस बहुत हो गया, अब आना हो आओ या चले जाओ। ये किसी की तो वाइब थी, तभी मुझे सडनली फील हुआ कि वेट और मूव ऑन पे रीडिंग करनी चाहिए। ओके, कोई है जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल बस्ट होने की कंडीशन में आ चुका है। वैसे तो मुझे एनर्जी आप ही की दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपको लग रहा है ये सब क्या बकवास है, मतलब कब तक इस तरीके से आपको किसी मतलब इन सब चीज़ों पे चलना पड़ेगा, कब तक आपको वेट करना पड़ेगा, कब तक आपको जो है ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। तो एक टाइम पर आकर सबका पेशेंस जवाब दे जाता है, तो आपका भी जवाब दे गया है। ओके, या ये कंडीशन आपके पार्टनर की हो सकती है कि थर्ड पार्टी के नखरे झेल झेल के, थर्ड पार्टी की असलियत जान करके इनका दिल हट गया है वहाँ से। चलिए, ओके, अब आप इस अपने पार्टनर की वैल्यू समझ चुके हैं,
अब आप इस कनेक्शन की वैल्यू समझ चुके हैं, अपनी वैल्यू समझ चुके हैं। शायद यही सब सिखाने के लिए आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट हुआ था, क्योंकि फाइनली जो कुछ होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। तो ये जो कुछ भी चल रहा था, इससे क्या हुआ है कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप जो हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, या आपके पार्टनर, ओके, किसी के अंदर तो बहुत तगड़ा चेंज आया है। एंड आप लोगों को लग रहा है जैसे पूरी दुनिया, चाहे आप पूरी दुनिया टहल लें, लेकिन आपको सिर्फ अपने पार्टनर ही समझ में आते हैं। एंड अब आप उन्हीं के साथ हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं। तो रेबल बन के निकल रहा है कोई यहाँ पर। ज़्यादातर चांसेस तो आपके पार्टनर के हैं, क्योंकि इनके सामने थर्ड पार्टी का रियल फेस आ चुका है। ओके, बट ये चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हैं, हर मुसीबत का सामना करने को तैयार हैं, बट आप रिसेप्टिविटी में रहिए। मतलब कि आप लोग, हो सकता है कि अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करते हों, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है। इफ़ यू बिलीव यू कैन डू एनीथिंग, एंड इफ़ यू डोंट बिलीव देन एनीथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ओके, तो मान के चलिए कि जैसा होगा आपका मन, वैसे ही आपको आपके साथ होगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।